हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, केम छो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मज़े में? राधे राधे सभी को। तो आज हम जाने वाले हैं गणपति बापा के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, तो आप आ सकते हैं मेरे साथ। आप भी गणपति बापा जी के दर्शन कर सकती हैं मेरे साथ। अभी मैं जा रही हूँ मुंबई साइड, जहाँ पे मुंबई का राजा होता है ना, तो वो हम दर्शन करने के लिए सबसे पहले जाएंगे। पर देखेंगे अगर दूसरे गणपति के दर्शन करने का मौका मिले तो वो भी कर लेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है मुंबई का राजा। जी हाँ, मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, लाल बाग के राजा के ही बाजू में है, लेकिन वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट बापा है। तो मैं हमेशा वहाँ पे जाना प्रेफर करती हूँ। फर्स्ट टाइम प्रेफरेंस मतलब मुंबई का राजा ही रहता है। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ और हम सब गणपति बापा के दर्शन कर लेते हैं। तो जोर से बोलिए, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो सभी को। ये देखिए, मैं बाइकला स्टेशन के बाहर आ गई तो यहाँ पे एक सुंदर सी गणेश मूर्ति हमें दिखाई दी। बोलिए गणपति बापा मोरिया। ये फर्स्ट गणपति बापा मैंने देखे, और फिर उसके बाद थोड़ा दूर जाके ये वाले गणपति बापा भी मुझे दिखे। बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छा भजन कीर्तन था वहाँ पे चालू। और थोड़ा आगे आने के बाद ये किरण गांव का राजा यहाँ पे विराजमान है। बहुत ही ब्यूटीफुल उनकी मूर्ति है। और राजा हो तो ऐसा हो जहाँ पे भक्तगण उनके इतने नज़दीक जा सके, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, कोई धक्का बुक्की नहीं थी। सब लोग राजा के पैरों पे गिर के उनका आशीर्वाद ले रहे थे। और ये है रंगारी पदक चाल का गणपति। जी हाँ, यहाँ पे अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज का मतलब उनके टाइम पे जो भी मतलब माहौल था ना, वैसे यहाँ पे थीम रखा था उन्होंने। और ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारे गणेश जी की प्रतिमा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत थे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा थीम बनाया था, डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा था। श्री स्वामी समर्थ जी को एनिमल्स बहुत पसंद है ना, तो इसके लिए सारे एनिमल्स भी वहाँ पे थे। और ये देखिए काया चौकी का महागणपति, और सामने ही ये चिंतामणि, चिंचपोकड़ी चिंतामणि यहाँ पे लिखा है। वो सब आमने सामने ही है। और वो एरिया तो मतलब गणेश जी के दर्शन के लिए आए हुए भक्तों के लिए तो एक कहते हैं ना लॉटरी है। और इसके बाद मैंने दर्शन लिए काला चौकी का महागणपति इनके। ये इतनी सी छोटी सी गली में से अपने महागणपति कितने आराम से अंदर आते हैं। वो मतलब वो नज़ारा देखने लायक ही होता है। आपने बहुत लोगों ने आगमन का वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब पे। तो देखिए कितनी प्यारी है ना गणेश जी की मूर्ति, और बहुत ही सुंदर है ये गणपति। ये देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा तो इनको और मुंबई का राजा इनके दर्शन करने थे, क्योंकि इनकी एक स्पेशलिटी है कि इतनी सी जगह से इन्होंने मतलब ये जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने कितने ग्रेसफुली वो जो आइडल है गणेश आइडल वो अंदर की तरफ लेके आए सक्सेसफुली। तो वो मतलब काबिल तारीफ़ ही है ना। तो बोलिए गणपति बापा मोरिया। ये बहुत ही प्यारी मूर्ति है गणपति बापा की। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत प्यारे दर्शन हो गए। बहुत टाइम पे मैं यहाँ पे उनको देख रही थी गणपति जी को, कुछ जल्दी नहीं थी। और ख़ास करके मैं ना सैटरडे के दिन गई थी, फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ी देर के बाद चलते चलते एक फेयर भी लगा है, तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई मेरी। ये देखिए, ये देखिए, ये गुब्बारे फोड़ते हैं ना मैंने भी ट्राई करना चाहा था वो बलून्स का, लेकिन वहाँ पे कुछ प्राइजेस नहीं थे, सिर्फ वो मनी वो लोग देने वाले थे, तो उसमें मज़ा नहीं है। कुछ टॉयज़ वगैरह रहते तो मैं ट्राई कर लेती थी ये देखिए, ये आ गए हम लाल बाग के राजा के यहाँ पे। ये देखिए गेट बहुत ही अच्छे से सजाया था। बहुत सारे गेट होते हैं, और ये जो है यहाँ पे वो उनका मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। वो भी बहुत ही आलीशान तरीके से सजाया है। ऊपर से जो ब्रिज है वो भी मतलब बहुत अच्छे से सजाया था। लेकिन मैं आगे आ गई राजा तेजुकाय उनके दर्शन लेने के लिए। यहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन होंगे। और ये गणपति बापा भी मेरे फेवरेट है। बहुत ही एकदम राजा के जैसे ही बैठे हैं, है ना। यहाँ पे भी अच्छे से भजन कीर्तन भी चालू था। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। लाइन भले ही कितनी ही हो, लेकिन एंजॉय तो बहुत किया मैंने।
और सैटरडे के टाइम पे थोड़ा रश तो रहता ही है क्योंकि सबको छुट्टी होती है। ये देखिए बहुत बड़ा लड्डू है यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत सरप्राइज़ हुआ ऐसे देख के, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दो। इतना बड़ा लड्डू हमारे गणपति जी खा लेंगे, कितना मज़ा आएगा ना उनको। वाओ, वैसे भी हमारे गणेश जी तो लंबोदर है ना। और ये देखिए, ये मेरे फेवरेट बापा के इधर मैं आ चुकी हूँ फाइनली। यस, मुंबईचा राजा, वहाँ का डेकोरेशन तो वाह, क्या कहने। हम तो देखते ही रह गए कि ये एंट्रेंस पे इतना है, तो अंदर के, और ये अंदर जो है ना वो उज्जैन के महाकाल का टेम्पल जो है ना, हमारे भोलेनाथ जी का टेम्पल है उज्जैन में, वहाँ का थीम है। तो यहाँ पे आरती चालू थी, मैं जब भी गई तभी 8:30 बजे आरती चालू थी। तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे फेवरेट बप्पा की आरती अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये देखिए बहुत ही अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे है, थीम ही उज्जैन का है, तो भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही बड़े नंदी महाराज भी थे वहाँ पे। और अंदर जैसे ही टेम्पल में महाकाल जी के दर्शन हमें हो जाते हैं ना, वैसे ही उन्होंने वहाँ पे महाकाल जी की प्रतिमा बनाई है। अभी आप आगे वीडियो में वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन हो जाते हैं महाकाल जी के। और यहाँ पे मतलब दूर से ही मुझे थोड़े गणपति बापा के दर्शन हो चुके थे। तो अभी हम आगे जाते हैं। ये देखिए, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए आप भी। देखिए महाकाल जी स्वयं यहाँ पे हमारे लिए आ चुके हैं, पधार चुके हैं, तो आप आंखें भर के उनका दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, पार्वती माता की जय। ये देखिए, रश बहुत था, ऑफ कोर्स होगा क्योंकि मैं सैटरडे की नाइट गई थी, तो रश तो होगा ही, है ना। ये देखिए मेरे प्यारे गणपति बापा, कितने क्यूट दिख रहे हैं ना। इतनी बड़ी मूर्ति है फिर भी बहुत ही क्यूट दिखते थे। वाओ, यही तो स्पेशलिटी है मुंबईचा राजा की, कितनी भी भव्य मूर्ति क्यों ना हो, पापा हमेशा ही क्यूट रहते हैं। और मेरे फेवरेट है मुंबईचा राजा, मेरा फेवरेट है। यस, गणपति बापा मोरया। दर्शन कर लिए, बाहर आ गई और सोचा एंट्रेंस का भी आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, शिव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। गेट मतलब जो एंट्रेंस है वो भी बड़ा ही आलीशान बनाया है। क्राउड देखिए, और वहाँ पे पूरी रात भर यही सेम मतलब क्राउड उतना ही रहेगा। आप कितने भी 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, कितने भी बजे आओ, यही सेम क्राउड रहता है। और ये लाइन है हमारे लाल बाग के राजा की। जी हाँ, लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। लाइन तो बढ़िया ही थी क्योंकि मुझे दर्शन ऑलमोस्ट, मैं लाइन में गई थी 10:40 को, मतलब सैटरडे की नाइट 10:40 को, और फिर मेरे पूरे दर्शन हो गए 12:49 तक समथिंग। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे तो हो चुके थे। और ये देखिए, अभी वो जो गली है रहती है ना, वहाँ से कुछ थोड़े ही टाइम के बाद मुझे बापा के दर्शन होने वाले थे, तो मैंने वो सारा जो लाइटिंग जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की है। सबके हाथों में फ़ोन है, सबके हाथों में फ़ोन है और सब लोग वही कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा होता है। क्योंकि लाल बाग का राजा मतलब कुछ अलग ही वाइब रहती है। और ये नज़ारा फिर हमें 1 साल के बाद ही दिखाई देने वाला है ना। तो क्यों ना इस मोमेंट को एंजॉय करें सब लोग। हाँ, थोड़ा बहुत सब होता ही है, मतलब भीड़ होती है तो हम भी मान सकते हैं, लेकिन जब भी बापा के दर्शन हो जाते हैं ना, तभी सब बातें भूल जाते हैं। और ये बातें वही भूल सकता है जो वहाँ पे गया हो, क्योंकि बापा के सामने से जो दर्शन हो जाते हैं ना, तब वो सारी चीज़ें वो लोग भूल जाते हैं। घर पे बैठे बैठे लोग कुछ भी बोलते हैं कि हाँ बहुत भीड़ रहती है, आप ये मत जाओ, वो मत, सभी बापा से मैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद, लाल बाग के राजा के दर्शन होने के बाद जो अलग ही फीलिंग होता है ना, जो भी अलग ही पॉजिटिव वाइब आ जाता है ना, वो कुछ अलग ही होता है, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। तो देखिए, दर्शन कर लीजिए, गणपति बापा मोरया। वहाँ पे कंटिन्यूस सब लोग मतलब जय जयकार लगा रहे थे लाल बाग के राजा की।
और फिर जो माहौल बना था ना, वाओ, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। रात के 12 बजे के बाद भी इतना ही सब जोश से सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। और डेकोरेशन तो लाजवाब था, लाजवाब, मतलब क्या ही कहने, बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन था। और ये देखिए, ये भी मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे डेकोरेशन कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन सारा ध्यान मेरा बापा को कैप्चर करने पे ही था, तो मैं ट्राई कर रही थी। ये भी बहुत दूर है हम, और थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाते मतलब जूम कर रही थी, उसमें से भी जितना भी कैप्चर हो सका उतना मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि भीड़ बहुत थी ना, इसके लिए तो आप लोग भी थोड़ा सा समझ लीजिए यार। तो ये देखिए, और ये मैंने डिसाइड भी नहीं किया था, मैं गई थी सिर्फ और सिर्फ मुंबई सा राजा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, लेकिन लाल बाग के राजा का दर्शन लिए बिना आना मतलब मुझे नहीं जमा, मतलब मैं क्या ही कहूँ। मैंने सोचा कि नहीं, आज जो भी हो जाए, भले उधर रहना भी पड़े ना तो भी चलेगा, लेकिन लाल बाग के राजा का दर्शन करके ही वापस आना है। और पापा ने भी बुला लिया कि हाँ बेटा आ जाओ, कहाँ बाहर से ही भाग रही है, मेरे दर्शन कर और फिर जा मगर। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, अभी पापा की ही मर्ज़ी है तो मैं कैसे टाल सकती हूँ। फिर मैं दर्शन करने गई और पापा से बहुत सारी बातें भी की मन ही मन में, और आ गई वापस मैं। ये देखिए, आप भी बोलिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे बाप्पा के दर्शन करने के लिए। वाओ, मैं तो बहुत खुश हो गई थी। इस साल तो मैंने बहुत सारे गणपति बाप्पा के दर्शन कर लिए हैं। हमारे एरिया के भी बहुत सारे गणपति बाप्पा मैंने देखे हैं। आप लोग ने अगर चैनल पे देखा होगा ना, तो मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आप चैनल देख सकते हैं। वहाँ पे हमारे एरिया के जो सारे गणपति है वहाँ के मैंने वीडियो शूट किए हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस है, लेकिन आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। और वहाँ के दर्शन होने के बाद मैं बाहर आ गई। और ये व्लॉग अगर आपने यहाँ तक देखा है, मतलब आपको ये पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। अगर चैनल पे आप नए हो ना, तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए भीड़ देखिए। और ये सब 12:30 बजे के बाद की भीड़ है। और फिर ये चिंतामणि है, चिंतामणि का गेट है। गणपति बाप्पा।